गंभीर मामला होने के बावजूद अब तक नाबालिग का मेडिकल नहीं हुआ है। परिजन भी परेशान हो रहे हैं, पुलिस भी मेडिकल का इंतजार कर रही है। ट्रेन के डिब्बे में घायल अवस्था में नाबालिग मिले थी। अज्ञात बदमाश ने मारपीट करके शोषण किया और आपको बता दें कि नाबालिग अस्पताल में भर्ती है। मेडिकल बोर्ड गठित करने में अब देरी हो रही है। बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। जीआरपी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के टीम भी बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहा है, जहां पर ट्रेन में बच्ची के साथ हैवानियत का ये पूरा मामला सामने आया है। परिजन भी अब परेशान हो रहे हैं। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है, तो पुलिस भी अब मेडिकल का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि ट्रेन के डिब्बे में घायल अवस्था में ये नाबालिग मिली थी और अज्ञात बदमाश ने मारपीट करके शोषण किया था। ये अपडेट है और नाबालिग अस्पताल में फिलहाल अभी भर्ती है। मेडिकल बोर्ड गठित करने में देरी हो रही है और बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या है। जीआरपी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के टीम भी बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहा है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? और ये कहा जा रहा है कि अभी भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तभी स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देर रात 1:30 बजे बच्ची लापता हुई थी। जाग होने के बाद जब परिजनों को मालूम हुआ तो बच्ची की तलाश की और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी गई और करीब 4 बजे बच्ची जो है ट्रेन के डब्बे में मिली, जिसकी हालत गंभीर थी। उसके चोट के निशान थे और उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब तक भी जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। मेडिकल बोर्ड से जो है इस मामले में जांच होनी थी, क्योंकि अजमेर अस्पताल, जेएलएन अस्पताल के अलावा जो है डॉक्टर है वो जनाना अस्पताल से यहाँ पर बुलाया जाता है। इसे लेकर लंबा समय हो गया। पुलिस खासी परेशान है क्योंकि पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो करनी है। तो 8 घंटे 9 घंटे बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी परेशान है, परिजन भी परेशान है। एमपी से पूरा परिवार आया हुआ था। इस मामले में किस तरह की आगे जांच होनी है, वो सभी जो चीजें हैं वो केवल मेडिकल बोर्ड के कारण अटकी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो प्रशासन है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मेडिकल बोर्ड का यहाँ पर गठन हो जाएगा। फिलहाल अभी भी जो है लेटेस्ट 10 मिनट पहले बात हुई थी, जब तक कोई गठन नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कितनी देर में ये गठन होता है और उसके बाद जो है इस मामले में अग्रिम कार्रवाई होनी है। जी ठीक है अशोक, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शैक्षणिक संस्थानों में बम धमाके के मेल का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एसएसजी पारिक कॉलेज की गहनता से जांच की जा रही है। आतंकवादी निरोधी दस्ता, बम निरोधक दस्ता समेत अन्य एजेंसी जांच में जुटी है। विस्फोट की धमकी भरे मेल की तकनीकी जांच जारी है और पुलिस और जांच एजेंसियों को प्रारंभिक तौर पर यह अफवाह लग रहा है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एसएसजी पारिक कॉलेज की अब गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में बम धमाके के मेल के मामले लगातार जो है सामने आ रहे हैं और उससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं। अब आतंकवादी निरोधी दस्ता, बम निरोधक दस्ता समेत अन्य एजेंसी अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और विस्फोट की धमकी भरे मेल की अब तकनीकी जांच भी की जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों को प्रारंभिक तौर पर यह अफवाह लग रहा है। सुबह 11 बजे पुलिस थाना सिंधी पे पारिक कॉलेज प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि इनके पास रात को मेल आई है कि इनके कॉलेज में किसी बैकपैक में कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ है और कोई शूटर भी आएगा और वो इस तरह की वारदात यहाँ पर करेगा। ये मेल रात को 2:37 पर डाली हुई है और थाने पर इन्होंने सुबह 11 बजे प्रोड्यूस करी है और अपनी बात बताई। इस पर तुरंत यहाँ पे आके पूरे प्रशासन के साथ खाली करवाया गया कॉलेज को और बीडीएस की टीम है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इनके साथ बुला के पूरी इसकी फ्रिस्किंग करवाई गई है। अभी तक तो कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, फिर भी जो जैसी भी सूचना होगी उस हिसाब से उसका पूर्ण एहतियात बरतते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर के कॉलेजों में धमकी भरे ईमेल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। केएनआर ग्रुप के नाम से भेजा गया है धमकी भरा ईमेल। करीब 50 कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन को ये ईमेल भेजा गया है। आज सुबह जो है 2:37 का वो समय बताया जा रहा है जब धमकी भरा ईमेल भेजा गया। कॉलेज परिसर में विस्फोटक होने और बम ब्लास्ट की धमकी दी गई और एक शूटर के कॉलेज परिसर में घुसकर
गोलियां चलाने की ये धमकी दी है। आपको बता दें कि धमकी के बाद जयपुर कमिश्नरेट सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची है। इयाटी कमांडो डॉग स्क्वाड की टीमें अब सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक शूटर के कॉलेज परिसर में घुसकर गोलियां चलाने की ये धमकी जो है वो सामने आई है और KNR ग्रुप के नाम से जो है ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो समय है वो 2:37 रात का वो समय जब ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। कॉलेज परिसर में विस्फोटक होने और बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। एक शूटर के कॉलेज परिसर में घुस करके गोलियां चलाने की धमकी। आपको बता दें कि धमकी के बाद से अब जयपुर कमिश्नरेट सिविल डिफेंस जो है वो मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ इयाटी कमांडो और डॉग स्क्वाड की टीमें अब इस पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो जांच पड़ताल की जा रही है, तभी खुलासा होगा। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है कि KNR ग्रुप के नाम से जो है वो धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब देखिए गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और समय जो है वो 2:37 रात का वो समय जब ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। कॉलेज परिसर में विस्फोटक होने और बम ब्लास्ट की ये धमकी जो है वो दी गई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धौलपुर में एक बार फिर जो है बजरी माफिया और पुलिस सामने आ गए। आपको बता दें कि ओंडेला रोड पर माफिया और पुलिस में फायरिंग हुई है। बजरी से भरे ट्रैक्टरों का पुलिस पीछा कर रही थी और घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का जो माहौल है वो भी देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और ये देखिए तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। माफिया और पुलिस में फायरिंग हुई है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी जहां पर ओंडेला रोड पर ये फायरिंग की घटना सामने आई है। बजरी से भरे ट्रैक्टरों का पुलिस पीछा कर रही थी, तभी जो है माफियाओं की तरफ से ये फायरिंग की गई। माफिया और पुलिस में ये फायरिंग की घटना सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये फायरिंग की गई है। एक दुकान आप देख रहे हैं जिसका शटर गिरा हुआ है और यहां पर ये फायरिंग की गई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही इस मामले की सूचना लगी तो अफरा तफरी का माहौल जो है वो भी देखने को मिला। और मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में हीट वेव चलने के आसार जताए जा रहे हैं। कोटा, झालावाड़, बारां में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं जहां पर अभी जो है वो देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ ये जगह हम आपको बता रहे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि अब लगातार जो है गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। श्री गंगानगर में हीट वेव चलने के आसार जताए जा रहे हैं। कोटा, झालावाड़, बारां में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। तो प्रदेश में लगातार जो है गर्मी का सितम बढ़ रहा है और उसी से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली बंद नहीं होगी। फिलहाल सरकार योजना को बंद नहीं कर रही है और समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अभी एक सुनने में आ रहा है कि जो गरीब तबके के लोग जो 100 यूनिट की जो योजना है और जो किसानों को जो 2000 यूनिट की जो योजना थी क्या वो बंद करने की सरकार प्लानिंग कर रही है? अभी कोई किसी तरह की कोई बंद करने की योजना हमारी नहीं है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। ये दो तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए झुंझुनू के खेतरी नगर थाना इलाके के भरगजान की ढाणी के पास की है जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई और कार में बैठे लोग इंजन से आग की लपटें निकलते देख करके तुरंत
कार से बाहर निकल गए। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया है। वहीं डीग जिले के कामा थाना इलाके के गांव सतवास में एक किराना की दुकान में ये आग लग गई। दुकान में रखे पेट्रोल डीजल में ये आग लगी है। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। झुंझुनू में चलती कार में ये आग लगी है और पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू की तस्वीर है, जहां पर देखिए कि कैसे यहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जीप की ये तस्वीर है और आग की लपटें जैसे ही तेज होती हुई विकराल रूप लेती हुई नजर आई तो अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर झुंझुनू में चलती कार में अचानक से आग लगने की खबर सामने आई और दूसरी तस्वीर जो है जी की, जहां पर किराना की दुकान में ये भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए कैसे आग जो है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। और जयपुर में घर के सामने से अगवा किए गए 3 साल के मासूम संगम को पुलिस ने देर रात बरामद कर लिया। संगम सिरसी रोड पर पांचेवाला पुलिया के पास फुटपाथ से मिला है। बच्चे की बरामदगी के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर से अगवा 3 साल का मासूम बरामद। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जयपुर पुलिस के 100 जवानों की करीब 10 टीमों ने महज 5 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद मासूम संगम को उसके परिवार से मिलवा दिया है। संगम को गोपालबाड़ी से उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर के बाहर खेल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान 2 बदमाश बच्चे को टॉफी खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गए, थोड़ी दूर पैदल चलाया और फिर ई रिक्शा पर बैठाकर फरार हो गए। सोमवार शाम करीब 5 बजे बच्चे को अगवा किया गया, जिसके करीब 2 घंटे बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में शहर में नाकाबंदी करवाई गई। 100 पुलिस कर्मियों की 10 टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को एक संदिग्ध के पास संगम के होने की सूचना दी। खबर मीडिया में फैल चुकी थी, जिसके बाद देर रात करीब 12 बजे अगवा हुआ बालक सिरसी रोड पर पांचेवाला पुल के पास नेशनल सुपरमार्केट के सामने फुटपाथ से सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं नीतीश उर्फ मोगिया नाम के एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। बहरहाल बालक को वापस सकुशल गोद में देखकर उसके माता पिता खुश हैं। वहीं एक बार फिर जयपुर पुलिस कुछ ही घंटों में अपहरण हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर राहत की सांस ले रही है, क्योंकि इसके पहले भी जवाहर सर्किल मानसरोवर इलाके से बालक को किडनैप करने के मामले सामने आए थे, जिनमें भी पुलिस ने आरोपियों को दबोचकर दोनों मासूम बच्चों को सकुशल बरामद किया था। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की प्री बजट मीटिंग, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं को सुदृढ़ करने, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य पहलुओं पर सुझाव लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ये प्री बजट मीटिंग है और ये बैठक जो है वो अभी भी चल रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से जो है वो सुझाव लिए जा रहे हैं। तो प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं को सुदृढ़ करने, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य पहलुओं पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं। और डीग जिले के झेंझपुरी गांव में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान आईजी राहुल प्रकाश ने यह कहा है कि साइबर अपराध एक वायरस है और इसके खात्मे तक पुलिस बूस्टर डोज देना जारी रखेगी और जो भी व्यक्ति अपराध को छोड़ देगा उसे फायदा है। कामड़ी के लोग मिलना चाहते हुए
सभी गांव के जिम्मेदार लोग, बुजुर्ग भाई, सभी साथी मतलब भेड़े हुए हैं। और मेन तो जो आईजी साहब ने एंटीवायरस के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसको हम आईजी के समर्थन में काम करेंगे। और पूरी बस्ती में पंचायत रखी है बुराई रोकने के लिए, आप सब सहमत हैं। जैसे कि क्या क्या बुराइयां रहेंगी? ये अवेयरनेस कर रहा है, जो सब अमल में कर रहा है, गलत काम नहीं होगा बिल्कुल साहब।